तो बोले संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जय जय पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे संग में सती गई हैं, जगत की माता हैं। अगस्त महाराज ने सोचा हमारे घर अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा जगदम्बा के संग में कथा सुनने आए हैं। सोचो तो कथा की कितनी महिमा है कि भगवान शिव और सती को कथा सुनने की क्या जरूरत है। अरे भाई वो तो भगवान हैं, उनको कथा सुनने की आवश्यकता क्या है प्यारे। पर ध्यान देना, कथा सुनते हैं इसीलिए वो अविनाशी हैं। जिस दिन कथा सुनना बंद हो जाएगा उस दिन अविनाशी भी विनाशी हो सकता है। ये भगवान सुप्रीम पावर परमात्मा राघवेंद्र सरकार सबके भगवान हैं। इस बात को नोट करना प्रभु। आएगी कथा तो बताएंगे, चर्चा चलेगी। अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं राघवेंद्र सरकार। कथा प्रारंभ हुई। थोड़ा अगस्त महाराज ने जो सम्मान दे दिया ना, कभी कभी सम्मान कुछ लोग नहीं पचा पाते हैं। शिव जी को सम्मान दिए अगस्त महाराज, धर्म पत्नी देवी को भी सम्मान मिल गया, जगत की माता हैं। तो सती जी को यहीं से लगा कि ये क्या कथा सुनाएंगे जब ये हमारा ही सम्मान कर रहे हैं। अरे भाई, वक्ता ही श्रोता का सम्मान करने लगे तो थोड़ा बहुत लगने लगता है, प्रश्न चिन्ह उठने लगता है कि ये तो चाटुकार लग रहा है। हाँ, ऐसा नहीं लगेगा? आज के शब्दों में कहें तो कहेंगे तो बहुत मक्खनबाज लग रहा है, ये क्या कथा सुनाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में एक संदेह हो गया अगस्त महाराज के प्रति कि ये कथा क्या सुनाएंगे। इसलिए कथा सुनाए तो कथा सुनने गए 2 लोग और सुना कितने लोगों ने? 1 लोग। कथा सुनी केवल भगवान शिव। सती ने तो कहा कि चलो अब पति के संग में आई हो तो ना सुने तो बैठी तो रहें, बैठना तो होगा क्योंकि पति देव संग में है। कहाँ चली जाएं? दाएं बाएं भी नहीं जा सकती, अनुशासन तो था ही। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज आप बताइए कथा किन लोगों ने सुनी? बोले 1 ने। कौन? बोले राम कथा मुनि बरजी बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। सुनि महेश परम सुख मानी। बहुत परम सुख, भगवान शिव को बड़ा आनंद आया कि वाह क्या कथा, क्या कथा है, क्या कथा है। देखो तो जिन्होंने कथा की रचना की है वो महादेव कथा की बड़ाई कर रहे हैं कि वाह अगस्त महाराज वाह, आपने क्या कथा सुनाई। परम सुख, बहुत आनंद आया। आनंद की मस्ती में डूब जाना। कथा में धीरे धीरे आदमी डूबने लगता है। धीरे धीरे कर्मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब कोई सोचे कि अभी वृक्ष लगाए ही हैं और फल आने लगे। अरे पहले वृक्ष को बड़ा होने दो, समय आने दो, थोड़ा इंतजार करो। वृक्ष परिपक्व हो जाएगा पूरी तरह से तो फल तो लगेगा ही। अब ये है कि वो बड़ा ही ना हो पाए और बीच में ही कोई काट दे, कुल्हाड़ी मार दे,
तो ऐसे ही अपनी साधना का जीवन है, ध्यान रखना। हमारी साधना की जब शुरुआत होती है तो हम छोटे वृक्ष होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। पर जब वृक्ष छोटा होता है तो ये डर होता है कि कोई पशु आकर के वृक्ष को नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए उसके इर्द गिर्द में वो बाड़ लगाते हैं कि कोई फसल, ये पौधे को कोई नुकसान न कर दे। कोई पशु पर ध्यान देना, जब वही पौधा बड़ा हो जाता है तब भी बाड़ लगाते हैं क्या? तब नहीं लगाते हैं। तब उसी पौधे में जो वृक्ष बड़ा बन गया है उसी में पशु को बांध देते हैं और पौधे का वो कुछ नुकसान नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसका विकास हो चुका है, अब वो वृक्ष बड़ा हो चुका है। अब उन माया जंजालों से उसको खतरा नहीं है, पर पहले था। जब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक खतरा ही खतरा है। पर सावधान हर पल रहो, बड़ा हो जाओ तब भी, साधना सिद्ध हो जाए तो भी सावधान रहो कि मान लो पशु ही नहीं, कोई मनुष्य रूपी पशु ही लेके कुल्हाड़ी आ जाए तो, अरे भाई पशु तो नहीं नुकसान कर सकता है, पर मनुष्य रूपी पशु भी बड़े खतरनाक होते हैं, ये तो नुकसान कर सकते हैं। इसलिए साधना में हर पल सावधान रहो, यदि कुछ करना है तो, और नहीं करना है तो फिर तो चाहे जैसे जियो पियो। वो क्या है, जियो और पियो। पीते हैं जनाब बेहिसाब पीते हैं, लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ जनाब बेहिसाब पीता हूँ। एक शराबी के शब्द है कि पीता, कवियों ने कहा कि उससे बोले कि छोड़ दो तो बोला छोड़ तो दूंगा, पर संसार में कुछ ऐसे भी पीने वाले हैं जो हमसे भी अधम है। वो कौन है? बोले पीता हूँ जनाब बेहिसाब पीता हूँ, लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। अरे हम खून तो नहीं पी रहे हैं लोगों का, कई लोग बहुत शोषण करते हैं। इसलिए भैया कभी किसी का शोषण न करो, पोषण न कर पाओ तो शोषण न करो, ये भी एक साधना है। नहीं तो संदेह कथा के प्रति उत्पन्न होगी। सती अम्बा को संदेह हुआ तो हम आप क्या हैं? कथा सुन करके जाने लगे तो भगवान शिव ने कहा महाराज हमने कथा सुनी है, हमारी इच्छा है कि आप कुछ मुझसे ले लो। अच्छा श्रृंखला देखिए, श्रृंखला परंपरा देखिए। शिव जी ने कहा मैं श्रोता हूँ, आप वक्ता हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ दूं और जो आपकी इच्छा वो मांग लो। श्रोता कोई साधारण नहीं है। महादेव ने कहा जो चाहो मांग लो। तो अगस्त महाराज ने सोचा क्यों ना आज तो हम भंडार ही मांग लें। मन में एक क्षण के लिए आया, क्योंकि भोले भंडारी आए हैं, भोले भंडारी आए हैं और भोले से कुछ छिपा तो है नहीं और सब जानते हैं। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, भंडार ही मांगूंगा, पर भक्ति का भंडार। मांगा तो भंडार, पर क्या मांगा? बोले ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। माइक का बेस है क्या हुआ, बहुत मोटा हो गया आज तक। कुछ पानी वानी तो नहीं पड़ गया, कल कुछ हुआ है। बोले ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई, कई शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सहारा, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी 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 अधिकारी। ऋषि ने पूछा है भक्ति के बारे में कुछ बताओ महाराज, भक्ति क्या है? भक्ति की बड़ी विस्तृत चर्चा भगवान शिव ने सुनाई है। ध्यान देना, भक्ति लेना है तो महादेव से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हो ये काम जो छल तज से
भगत मोर ते शंकर दे, भगति मोर ते शंकर दे। भक्ति महादेव ही देते हैं। भगवान शिव कहते हैं राम जी को मत परेशान करो, जो कुछ मांगना है मेरे पास आओ, मैं दे दूंगा। पर एक बात, एक काम करना कि जब मैं दे दूं उसके बाद में राम राम जरूर करना। ये महादेव का वादा है कि तुम जो चाहोगे वो मैं दे दूंगा। पर बाद में राम राम जपो, इतना प्रेम करते हैं महादेव भगवान राम से। और हम पा तो सब जाते हैं और राम जी को भूल जाते हैं। तब महादेव कहते हैं जो जो दिया है उससे दूना वापस लूंगा। सब ले लेते हैं फिर धीरे धीरे। सच है, वो अलग है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, पर एक सुप्रीम पावर को अलग से भी देने की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य से भी ज्यादा महादेव दे सकते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। जिस रामचरितमानस की कथा हम सुन रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि कोई आपके भाग्य को नहीं मेट सकता है, पर भाग्य मेटने वाला यदि कोई है उनका नाम है महादेव भगवान शिव। बोले जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, और भाविव मेट सकै त्रिपुरारी, भाविव मेट सकै त्रिपुरारी। भावी भाग्य को मेटने वाला है, उनका नाम है महादेव, मेट सकते हैं। इसलिए महादेव से भक्ति मांगो, भक्ति के बाद में धीरे धीरे सब आ जाता है। ये भी सत्य है। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। सुख संपत्ति धार्मिक व्यक्ति के पास दौड़ती हुई जाती है, ये ध्यान रखना। यदि आप धार्मिक होंगे तो सारा संपत्ति वैभव ऐश्वर्य आपके पास आ जाएगा। पर तब ये ध्यान रखना, ये ना सोच लेना कि ये मेरा है, तब यही सोचना कि ये भगवान का है। हम तो भगवान के नौकर हैं, भगवान ने जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम इस सेवा कर रहे हैं। इस भाव से भक्ति का वरदान दिया, चल दिए। शिव और सती साथ में जब निकले हैं, रास्ते में भगवान श्री रामभद्र सरकार का त्रेता युग था ही अवतार हो चुका था। सीता जी का हरण हो गया था वनवास काल में। पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कहीं तूने सीता को देखा है, रोते बिलखते। ऐसे राजकुमार को देख करके महादेव ने सोचा मेरे प्रभु राम जी लीला कर रहे हैं, लाओ दूर से ही प्रणाम कर ले। प्रणाम किया, बस वही और सती को भ्रम हो गया कि कथा सुनने के बाद लगता है पतिदेव पागल ही हो गए। पहले अच्छे थे, अब बताओ रोते बिलखते राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि ये रोते बिलखते राजकुमार को प्रणाम करें। आज रोते बिलखते राजकुमार को प्रणाम किया और बोले क्या? अरे राजकुमार ही कह देते तो बात समझ में आ जाती। बोले जय सच्चिदानंद जग पावनी, असु कई चलेव मनोज न सामने। जय सच्चिदानंद जग पावन, असु कई चलेव मनोज न सामने। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, सुख चलेव मनोज न सामने। सुख चलेव मनोज मनोज न सामने। जय सच्चिदानंद। भगवान राम को क्या बोले? सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो। अच्छा, भागवत जो सुने होंगे, भागवत में पहला श्लोक क्या है? भागवत में भी पहला श्लोक, भागवत का जो महात्म है उसमें भी लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी को भी, राम जी को भी। दोनों लोग सच्चिदानंद हैं। सच्चिदानंद कौन? एक पंखा हमारे तरफ घुमाओ भैया, क्या हो गया? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद।
सत चित आनंद, जिसके जीवन में सत्य हो, ध्यान देना, राम जी को सच्चिदानंद कहा है महादेव ने, पर सत है क्या इस समय? सत है? सत का अभाव है। यदि सत होता तो कहीं पशु पक्षियों से पूछते कि कहीं तूने मेरे सीता को देखा है? भगवान की लीला देखो, चित्त में आनंद भी नहीं है, पर वास्तव में ये लीला कर रही हैं। सत भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। लीला में तो एक अलग बात है, पर वो महादेव ही पहचान सकते हैं कि सच्चिदानंद हैं। सती को भ्रम हुआ, महाराज कौन है? बोले जिनकी कथा सुन करके तुम अभी अभी आ रही हो, ये वही हैं। तो सुना ही नहीं तो कैसे पहचाने? अरे भाई अभी कथा सुनो, और सुन करके आप बाहर जाओ और राम जी प्रकट हो जाएं तो कथा सुने नहीं। तो जब राम जी के बारे में जानेंगे नहीं कि हाँ वनवास काल में राम जी ने पूछा भी था पशु पक्षियों से, सुनी होती तो शायद। एक बात और ध्यान देना, जगदम्बा को इतना कम आंकना बहुत साधारण बात है, इतना कम भी नहीं आंकना चाहिए, पर अब भगवान की लीला है इसलिए वो चर्चा होती है। बाकी जगदम्बा क्या ये भूल कर सकती हैं? अबे भगवान की इच्छा थी तो भूल कर दे तो कोई क्या करे, बाकी जगत माता है। सती मैया ने कहा महाराज कौन है? बोले मेरे इष्ट देव हैं। इष्ट देव? राम जी? हाँ। अरे महाराज ये राम जी हैं? अरे तो अच्छे भले राजकुमार भी हमको नहीं नजर आ रहे। राम जी की तो बात छोड़ो, कोई राजा का बालक भी होता और उसकी पत्नी का हरण हो जाता तो अपनी राज संपदाओं की सेनाओं को बुलाता और कहता जिसने मेरी पत्नी का हरण किया है चलो उसके ऊपर आक्रमण करके और अपनी पत्नी को लेके आते हैं। एक साधारण राजकुमार भी करता। महाराज ये राम जी की बात छोड़ो, ये तो हमको राजकुमार भी नहीं लगते हैं। बोले देवी तू बावरी हो गई है, तू कुछ बावरी सी हो गई है, कैसी बात कर रही है मेरे प्रभु के बारे में? बोले महाराज जो हमने देखा है वही हम आपको कह रहे हैं। बोले नहीं, ये राम जी हैं, इस कारण से अवतार लेते हैं, वो सुनिए क्यों अवतार लेते हैं भगवान। एक छंद है, मोने धीर जोगी से दुसंतत विमल मन जय धावई। मोने धीर विमल मन जय धावई। हाँ विमल मन जय निगम पुराण यागम जासु कीरति गावही। जासु कीरति गावही। स्वई राम व्यापति ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। स्वई राम भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतर्व अपने भगत हेतु निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतर्व अपने भगत रघुकुल मणि। अवतर्व अपने भगत हेतु निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतर्व निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि। रघुकुल मणि रघुकुल मणि रघुकुल मणि। ये भगवान